आज हम पढ़ेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, पहले परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम वीडियो डाल चुके हैं, जो नहीं देखे हैं जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें बोला है कि समीकरण के दोनों ओर कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये एक समीकरण क्या है, समीकरण। तो तीर चिन्ह के बाईं ओर को एक तरफ और तीर चिन्ह के दाईं ओर को एक तरफ, यानी दो तरफ हो गया। तो तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के बाईं ओर दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान। तो परिभाषा भी ये भी बन सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, आप जब भी पढ़ते हैं तो कॉपी कलम एक जरूर लिख लीजिए, और जो भी हम परिभाषा बताते हैं वो स्लो करके सुनिए या उसे रोक करके आप लिख लीजिए। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान। देखिए H2 यहाँ पर क्या है, 2, तो यहाँ पर देखिए 2। Cl क्या है, 2, लिख लिए 2। जैसे कि आप लोगों को हम बता देते हैं, ऐसे समझिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए H2 क्या लिखिए, H2 प्लस O2। गिब्स क्या हो जाएगा, गिब्स होगा H2O। ये क्या बनाया, जल बनाया। तो जल बनाया तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले हम बाईं ओर, ठीक है, अभिकारक के बाईं ओर क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए। हाइड्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। इधर भी हम क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन लिख लेंगे और ऑक्सीजन लिख लिए। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितना है, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 2, तो लिख लेंगे 2। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2, तो यहाँ भी 2। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1। अब दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको यहाँ पर 2 है, इसको भी 2 से 2 लाना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे किस में, ओ वाला में किए, तो ओ कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 नहीं लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसके गुणांक में लिखना होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिख दिए तो ये ओ तो 2 हो गया, लेकिन एच की संख्या क्या हो गया, 4, क्योंकि यहाँ पे गुणांक में लिखे थे 2 दूना क्या हो गया, 4। तो यहाँ पर ये यहाँ भी गुना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो 2 मिल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हो गया 4 है, यहाँ पे हो गया 2 है, तो ये तो बराबर नहीं हुआ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 गुणांक में लिखना पड़ेगा। तो 2 जब गुणांक में लिख दिए थे, देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2। तो ये क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ H हाइड्रोजन और क्लोरीन में। ठीक है, उसके बाद अब हमको परिभाषा जानना है किसका, ये संतुलित का हम जान लिए, तो अब हम जानेंगे किसका, असंतुलित का। ठीक है, तो असंतुलित किसे कहते हैं, सेम उसी प्रकार संतुलित में क्या होता है, दोनों ओर के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, और असंतुलित में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे क्या देखिए H2, अभी वही उदाहरण देखिए H2 प्लस O2 गिब्स क्या होगा, H2O। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का है बाईं और दाईं ओर, देखिए हाइड्रोजन का देखिए 2 है तो 2 लिखा,
ऑक्सीजन का 2 है 2, ये तो दाईं ओर हो, सॉरी बाईं ओर हो गया। और दाईं ओर देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है 2, तो लिखा है 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 1, तो यहाँ पर देखिए 1, तो ये क्या है एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और यही चीज़ को पूरे इसमें क्या गया है लिखा गया, इसके बारे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आपको हम पहले ही समझा दिए हैं, बता दिए, आप खुद से बुक पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब कहा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना, देखिए पहले बता जा चुका है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाएं और दाएं और बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये तो हम पहले बता चुके हैं, रासायनिक संतुलन में बता चुके हैं। अतः रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम पर आधारित है। रासायनिक समीकरण का संतुलन किस पे आधारित है? द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम पर। अनस्वरता के नियम के अनुसार क्या है कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। कोई भी पदार्थ का वो खुद ना निर्माण हो सकता है और ना ही नाश हो सकता है। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये अलग अलग परमाणु हैं। अब बन क्या बन गया H2O यानी जल बन गया। तो एक अवस्था से ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों अलग अलग अवस्था है, गैस है। और ये जब इसको संयोग करवाते क्या बन गया H2O। तो H2O किसका फार्मूला है? ये H2O जो है जल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? जल का। तो जल का फार्मूला है, तो ये देखिए गैस है और ये जल। तो जल किस फॉर्म में रहता है? गैस फॉर्म में रहता है? नहीं, जल क्या है लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसको अगर हीट करेंगे तो वाष्प बन जाएगा। ठीक है, वाष्प, तो वो जल वाष्प हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जल जो है H2O किस अवस्था में रहता है? द्रव, यानी गैस, और ये भी गैस, लेकिन इसका अवस्था परिवर्तन क्या हो गया? चेंज हो गया, दूसरी अवस्था में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसी को दिया गया कि दूसरे परिभाषा के अनुसार कि परमाणु अपने साथी बदलकर, यानी अपना साथी बदलकर अन्य पदार्थ बन सकते हैं। अन्य साथी, देखिए अन्य साथी बदलकर ये क्या है? साथी में साथ मिलकर क्या अन्य पदार्थ बन सकता है। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन परमाणु विलुप्त नहीं होते। परमाणु विलुप्त नहीं होता है। विलुप्त का मतलब क्या कि यहाँ भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन होगा, लेकिन विलुप्त नहीं होगा। दूसरा पदार्थ बन जाएगा लेकिन विलुप्त नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तथा किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है। किसी नए परमाणु का भी निर्माण नहीं होता। देखिए अब जैसे कि मान को नए परमाणु का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अब बन गया यहाँ पर क्या चीज़? मैग्नीशियम। क्या वैसा होता है? वैसा नहीं होता। कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ही दूसरा ही पदार्थ बनेगा, लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जल बना है। ठीक है, उसके बाद अब अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या रहता है? संरक्षित होता है, वो गायब या विलुप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या गया कि अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र या संकेत होना चाहिए। अभिक्रिया के संबंध क्या है? प्रत्येक पदार्थ के सूत्र या संकेत जरूर। सूत्र का मतलब क्या है? देखिए सूत्र हो गया जिसके यहाँ पर देखिए यह हाइड्रोजन क्या है? संकेत है, ऑक्सीजन भी क्या है? संकेत है। लेकिन दोनों को अगर संयोग करवाए, क्या चीज संयोग करवाए थे, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करवाए थे तो क्या बना था? H2O। तो H2O एक सूत्र है। किसका सूत्र है? तो H2O किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। किसका सूत्र है? जल का। तो संकेत या सूत्र दोनों भी हो सकता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में, यानी बाईं ओर संकेत भी। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है? परमाणु है, यानी अणु, ये भी अणु है। ठीक है, परमाणु अणु हम बता चुके हैं, जाकर के पहला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बाईं ओर के सूत्रों को अधोलिखित मतलब नीचे के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि जब हम समीकरण को जैसे कि संतुलित किए हैं, तो देखिए जब संतुलित किए हैं तो यहाँ पर जो है इनका क्रम यानी अंक जो है परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे क्या है? इसमें आगे दिया गया है कि देखिए
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक सरल विधि है, यानी सरल मतलब सबसे आसान विधि है। और भी विधि है जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, जो इसमें है अनुमान द्वारा संतुलित विधि। अनुमान द्वारा संतुलन जो एकदम सबसे आसान और अच्छा है, ठीक है। अब देखिए इसमें अनुमान द्वारा संतुलित विधि क्या है, तो देखिए इस विधि में समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणांक का प्रयोग किया जाता है। जब समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं तो उससे पहले जो है गुणांक भी लगता है। जैसे कि देखिए ये गुणांक में लिखे थे, यहाँ भी गुणांक में लिखे थे, ठीक है। तो जब संतुलित करते हैं तो उस क्रम में हम क्या गुणांक में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉल में नहीं लिखते, यहाँ पे गुणांक में लिखते हैं। ये हॉल ट्वाइस या ये ओ का 2 यानी O2 है, या O2 का जब ब्रैकेट में रहेगा OH तो OH का होल ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम इसके गुणांक में लिखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करें, गुणांक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर लिखते हैं ना, जैसे इसको और भी इस पर तीर चिन्ह के बाएं ओर भी दाएं ओर भी, दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान हो जाए। ऐसा अंक लेंगे कि समान हो जाए। इन्हें कीजिए, ऐसा मान के ले लीजिए। अब मान के चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लिए तो यहाँ पर 4 हो, देखिए दोनों बराबर हुआ। अगर यहाँ 2 के जगह पर हम ले लेते 3 तो क्या हो जाता, 3 दूना 6, इधर हो जाता 6, इधर होता 4। तो ये क्या संतुलित है, ये संतुलित नहीं होता। तो ऐसा गुणांक लेंगे कि दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमको उदाहरण दिया हुआ है एक, कि समीकरण को जो है ना, ये समीकरण जो दिया हुआ है को इसको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो दो उदाहरण 1 है, फिर उदाहरण 2, 3 सभी दिया हुआ, तो सभी को हम आपको उदाहरण दे करके आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं संतुलित। ऐसे कि हालांकि हम तो एक सिखा दिए, लेकिन हम तो भी बुक वाला जो है भी दिया हुआ है वो सभी हम क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो चलिए उदाहरण 1 में दिया हुआ है क्या चीज़, कि Mg + HCl, ठीक है, गिब्स MgCl2 + H2। तो तीर चिन्ह के इधर वाला को बोलते हैं बाईं ओर, इस तरफ को बोलते हैं दाईं ओर। तो बाईं और दाईं ओर दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि Mg है तो लिख लीजिए क्या चीज़, Mg, फिर H है, Cl है, Mg उसके बाद H है, तो H यानी ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन है, फिर क्या है क्लोरीन, तो लिखेंगे क्लोरीन है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर क्या है, अब दाईं ओर फिर लिख लीजिए Mg, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम लिखे थे, यहाँ भी मैग्नीशियम लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में हमको समझने में दिक्कत ना हो। ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर देखने में समझने में गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ भी लिखिए हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन है तो लिख दीजिए क्लोरीन, दोनों तरफ वही है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम परमाणु की संख्या गिन लेते हैं। इसमें परमाणु की संख्या क्या है, एक ही है। देखिए मैग्नीशियम एक ही है तो लिखेंगे 1, हाइड्रोजन भी एक ही है, क्लोरीन भी एक ही है, ठीक है। इधर देखिए मैग्नीशियम एक ही है, क्लोरीन देखिए 2 है तो 2 लिख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है। हम क्या देखें, तो यहाँ पर ये हमको समझ में आया, इससे लिखने से क्या समझ में आया कि मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, चलिए ये तो संतुलित है। लेकिन हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन इधर क्या है 2, तो ये संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन जो यहाँ पे 2 है, इस हाइड्रोजन में गुना कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसका गुणांक इसमें कर देते हैं, मान के चले कि यहाँ पे 2 है तो तीर चिन्ह के बाएं ओर, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख दिए 2, यहाँ पे 2 लिख दिए, तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया बराबर। अब देखिए Cl भी 2 है, तो यहाँ भी Cl भी 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो गुणांक में लिख दिए, Cl भी क्या हो गया गुणांक में लिखे थे, इसका भी गुणांक में हो गया, इसका भी गुणांक में हो गया, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया 2, यानी यहाँ भी क्या हो गया 2। देखिए मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन भी इधर 2, इधर भी 2, क्लोरीन भी इधर भी 2, इधर भी 2, तो ये क्या हो गया संतुलित हो गया। यानी हमारा संतुलित समीकरण क्या प्राप्त हुआ, संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ Mg प्लस देखिए क्या लिखिए 2HCl गिब्स क्या हुआ MgCl2 + H2। ये हमारा क्या आ गया, ये जो हमारा आया ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे पदार्थ को भी क्या कर सकते हैं, संतुलित
कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दूसरा देखिए, बुक में देखिए उदाहरण दूसरा दिया हुआ, उदाहरण 2 में क्या दिया हुआ है, उदाहरण 2 में है कि बुक देखिए, हाँ उदाहरण 2 में है कि AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, OH का होल ट्वाइस गिव्स AlOH का होल 3 प्लस CaCl2। अब यहाँ पर क्या कीजिए, जो भी परमाणु यहाँ पर एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लिखिए Al है तो Al लिखिए, Cl है तो Cl लिखिए, Ca है तो Ca। अगर ब्रैकेट में हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही साथ लिखेंगे, O और H। ठीक है, ये क्या है OH, तो OH को एक ही साथ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये संकेत नहीं, ये क्या है, सूत्र है, OH सूत्र है, ये क्रियाशील समूह है। ठीक है, जब हम कार्बनिक तथा इसके यौगिक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें है। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी लिख लेंगे, जो इधर लिखे वही इधर भी लिख लेंगे, AlCl, इसके सामने में जो वही लिख लेंगे, Ca फिर OH। ठीक है, यहाँ भी लिख लेंगे। अब परमाणु की संख्या गिन लेंगे, यहाँ पर Al के गो एक, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है यानी एक, Cl 3, फिर देखिए Ca कुछ नहीं एक, OH का देखिए 2 यानी 2 हो गए, यहाँ पर देखिए Al 1, OH देखिए 3 है, यहाँ पर लिखिए 3, फिर Ca कितना है 1, फिर Cl देखिए कितना है 2, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हम लिख लिए। लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर देखिए, सॉरी Cl यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए Ca 1 है, ये 1 है, ठीक है, और Cl देखिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए Al यहाँ भी 1, यहाँ भी Al 1, ये तो बराबर है। Cl यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो क्या कीजिए, इसका जो अंक है इसमें गुना कर दीजिए, इसका अंक इससे गुना कर दीजिए, क्या बराबर होगा, 3 दूना 6, ये 2 तिया 6। कहते यहाँ पर देखिए, अगर इसमें गुना किए कितना से 2 से, 2 से गुना किए किसमें Cl, तो Cl कहाँ है, देखिए Cl यहाँ है, तो Cl यानी यहाँ पे गुणांक में लिखेंगे, लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 6, और इसको गुना किए 3 से, तो ये भी हो गया 6। तो ये देखिए Al भी बराबर Cl भी बराबर। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ थोड़ा और, यहाँ पर देखिए Al 2 हो गया क्योंकि इसके गुणांक में ना 2 हो गया। चलिए इसको पहले बाद में समझते हैं, पहले नीचे वाला को, इसको बाद में हम बता देते हैं। पहले Ca को देखिए, Ca यहाँ पर क्या है 1, Ca क्या है 1, यहाँ भी Ca क्या है 1। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, Cl में कितना से गुना किए थे 3 में, यहाँ पर देखिए 2 से गुना किए थे तो यहाँ पर 2 लिख दिए। यहाँ पर देखिए Cl कितना से गुना किए 3 से, तो Cl कहाँ है यहाँ पर, यानी यहाँ पे गुणांक में लिखेंगे। तो यहाँ पे गुणांक में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए Ca तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर जब गुणांक में लिखे तो देखिए Ca के गुणांक में कितना हो गया 3, Cl 3 दूना तो 6 हो गया, लेकिन Ca के गुणांक में कितना है 3, तो यहाँ पर इसको गुणांक 3 से करेंगे। और जब इसको गुना करेंगे 3 से किसमें Ca में, तो कितना हो गया 3। तो इसको भी, ये भी 1 था तो 3 से गुना किए, तो ये इसको भी गुना कितना से करेंगे Ca को, 3 तो बनाना होगा ना, तो इसमें भी Ca को कितना से गुना करेंगे 3 से, तब ये तो ये भी 3 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 लिख दिए। जब 3 लिख दिए तो यहाँ भी हो गया 3, यहाँ भी 3 हो गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, OH को देखिए, OH क्या हो गया, OH तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए गुणांक में है तो गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, कितना से गुना हुआ 3 से, 2 तो है तो यानी गुना हो गया 3 से, कितना हो गया 6। लेकिन यहाँ पर OH देखिए, यहाँ पर तो OH 6 हो गया। ठीक है, आप बढ़िया से जो हम बताते हैं ठीक ढंग से समझिए, जब समझ में नहीं आता है तो वीडियो को क्या कीजिए फिर से दोबारा देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गौर से जब तक नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। अब देखिए OH यहाँ पर क्या होगा 6 गो, तो यहाँ पर देखिए OH क्या होगा 3 गो, तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 कहाँ लिखेंगे, इसके गुणांक में लिखेंगे, इसके गुणांक में लिखे तो ये हो गया 6।
अब देखिए यहाँ पर एल के गुना का कितना है 2, तो यहाँ भी हो गया 2। और देखिए यहाँ तो पहले बताए थे, जो बाद में बताएंगे, तो देखिए यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 से गुना, यानी यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर समीकरण हमारा संतुलित हो गया। एल हो गया 2, यहाँ भी एल 2, सी एल भी 6, सी एल भी 6, सी ए भी 3, सी ए भी 3, ओ एच भी 6, यहाँ भी ओ एच। तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त हुआ? समीकरण प्राप्त हुआ 2AlCl3 प्लस 3CaOH CaOH का होल ट्वाइस गिव्स 2AlOH का होल 3 प्लस 3Ca। ये हमको क्या प्राप्त हुआ? ये हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम संतुलित कर सकते हैं समीकरण को। ठीक है, तो चलिए अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण क्या दिया हुआ है सो हम समझते हैं। तो अगला उदाहरण है 3 नंबर का। क्या है देखिए, अगला उदाहरण है तीसरा उदाहरण। ठीक है, उदाहरण देखिए क्या है, Fe प्लस H2O गिव्स, ये हो गया Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे? बस हम क्या करेंगे, दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए Fe है तो लिखेंगे Fe, देखिए Fe लिखेंगे, Fe के बाद क्या है H लिखेंगे, यहाँ भी O है तो O लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर Fe इधर भी है तो लिखेंगे Fe, फिर H लिखेंगे, सामने सामने लिख लेंगे O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब परमाणु संख्या को क्या कर लेना है, गिन लेना है। Fe यहाँ पर देखिए क्या है संख्या, परमाणु की संख्या 1, H की संख्या 2, O की संख्या 1, इधर Fe की संख्या 3, इधर H की संख्या 2, इधर O की संख्या 4। ठीक है, ये तो हम लिख लिए। अब जब लिख लिए तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग कीजिए। Fe यहाँ पर 1 है और यहाँ पर Fe क्या 3, तो क्या करेंगे, आपस में गुना, इसको गुना करेंगे 3 से और इसको गुना करेंगे 1 से। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करेंगे 3 से और इसको गुना करेंगे कितना से, 1 से। 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो एक गुणांक में नहीं लिखते। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे रखें, तो यहाँ पर इस Fe में कितना से गुना 3 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 लिख दिए। चलिए Fe तो बराबर हो गया। अब देखिए H यहाँ भी क्या गो है 2 गो, यहाँ भी H 2 गो है, चलिए ये तो बराबर है। अब यहाँ पर देखिए O क्या है, O यहाँ पर कितना है 4, O कितना है 4, लेकिन यहाँ पर क्या है 1, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो 1 मिनट देखिए, 1 मिनट, H2O, हाँ ठीक सही है। O की संख्या कितना है 4, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें 4 से क्या करना पड़ेगा, गुना, तो ये तो 4 हो गया, कितना हो गया ये तो 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, 21 में गुना किए, इस ऑक्सीजन में 4 से, तो इसमें अगर 4 से गुना किए, कितना से 4 से, तो 4 दूना 8, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया 8 को, 4 दूना ये हो गया कितना 4 से, इसमें भी गुना हो जाएगा ना, क्योंकि O के भी गुणांक में और H के भी गुणांक में, तो ये हो गया 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया 8 को, क्योंकि यहाँ पे गुणांक में लिखे। तो इस हाइड्रोजन को तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणांक में 4, तो 4 दूना ये भी हो गया 8। यानी हमको समीकरण क्या प्राप्त हो गया, समीकरण प्राप्त हो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स FeO4 प्लस 4H2। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, समीकरण। यही हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया क्या चीज, आंसर। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण क्या है, 4 नंबर उदाहरण देखिए, उदाहरण 4।
उदाहरण 4 क्या है? उदाहरण 4 है कि KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। देखिए ये एकदम बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? K लिख लेंगे, Cl लिख लेंगे और O लिख लेंगे। यहाँ भी वही लिख लेंगे और ये जो है आप संतुलित करके हमें इसको क्या कीजिए, बताइए। ये आप खुद करके हमें कमेंट करके बताइए कि इसका संतुलित जो हम करेंगे क्या होगा, ठीक है। हम और देंगे संतुलित करने के लिए, ठीक है। चलिए पहले हम उदाहरण 5वां समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण 5वां, उदाहरण 5वां क्या है? Al, उदाहरण 5वां क्या है? Al प्लस H2SO4 गिव्स, यहाँ पे क्या हो गया? Al2SO4 का होल 3, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? हम अलग अलग लिख लेते हैं। Al फिर H, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए H, अब यहाँ पर आपको बताए थे, यहाँ पर तो पता नहीं चला। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट में कौन? SO4। SO4 भी ये क्या है? सूत्र है। किसका सूत्र है? तो ये जब हम ये अम्ल और भस्म पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ये पूरे जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पर SO4 जो है एक क्या है? सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? SO4 को एक जगह लिखेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। Al, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद SO4। यहाँ पे हम क्या करेंगे? परमाणुओं की संख्या गणना कर लेंगे, ठीक है। तो ये Al की संख्या 1 है, Al की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन SO4 देखिए SO4 जो है ये पूरे SO4 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, ठीक है, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए Al है, तो Al भी यहाँ पर संख्या देखिए कितना है? 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है। यहाँ पर SO4 क्या है? देखिए 3 है, ठीक है, 3 है। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखिए Al क्या है? देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर गुणांक में Al जहाँ है वहाँ पे 2 पे गुना कर देंगे। यहाँ भी H2 को है, यहाँ भी H2 को है, लेकिन S देखिए यहाँ पर SO4 क्या है? 3 गो, लेकिन SO4 क्या है? यहाँ पे 1। तो अगर इसको 3 से गुना करेंगे तो SO4 देखिए कहाँ है? SO4 यहाँ पर है, तो 3 से यहाँ गुना करेंगे, तो 3 से यहाँ गुना करेंगे तो SO4 कितना हो जाएगा? 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितना है? अब हो गया, इसके गुना में लिखे तो 6 हो गया, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे भी 3 से गुना हो गया। 3 से क्या हो गया? गुना, क्योंकि ये गुणांक में लिखा है। तो कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है क्या है? हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है? 2। तो यहाँ भी इसमें गुणांक में कितना लिखेंगे? 3, यानी 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 6। यानी हमें क्या प्राप्त हो गया? 2Al प्लस 3H2SO4 गिव्स Al2SO4 का होल 3 प्लस 3H2। ये हमें क्या हो गया? प्राप्त हो गया। आप हर हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, कि SO4 है या OH का होल ट्वाइस है या कुछ भी इस प्रकार से है, तो हम क्या कर सकते हैं? संतुलित ये 1 लेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा संतुलित है, देखिए आपको हम देते हैं बनाने के लिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर है C2H4 प्लस O2, ठीक है, गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। दूसरा है C2H2 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। तीसरा है NH3
प्लस O2 गिव्स FeO प्लस SO2। ठीक है, चलिए चौथा FeS प्लस O2 गिव्स FeO प्लस SO2। ठीक है, पांचवा है MN3O4 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Mn। ये सभी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये सभी हम आपको बना करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आप लोग जब हम बनाएंगे, बना करके आप लोग को दिखाएंगे तो आप लोग क्या कर लीजिए, मिला लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप तब तक हमें कमेंट करके बताइए कि आपका सही बना के नहीं। ठीक है, चलिए अब इसी में क्या है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं। ठीक है, हम संतुलित और असंतुलित ठीक ढंग से पढ़ लिए हैं। जिस किस्सों को भी किसी भी प्रकार के दिक्कत हो तो आप लोग फिर से वीडियो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई रोकने या टोकने वाला नहीं कि कितना बार पूछिए। जब तक नहीं समझ में आता तब तक वीडियो फिर से पीछे कीजिए और फिर से दोबारा देखिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।